ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, इसके अलावा व्यापार जगत और टेक्नोलॉजी से जुड़ी बड़ी खबरों की। आज के इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आधार कार्ड को लेकर बड़ी खबर और आधार सेंटर ढूंढने में अब नहीं होगी परेशानी, उदय और इसरो ने किया है समझौता। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा राशन की दुकानों पर ही होंगे बैंक के काम, सरकार देने जा रही है कॉमन सर्विस सेंटर का दर्जा। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा अब यूपीआई ट्रांजैक्शन के नियमों में हुआ है बदलाव, अब 24 घंटे में इतना कर सकेंगे फंड ट्रांसफर। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा व्हाट्सएप पर भी आया है एक नया अपडेट, अब फोन में बिना मर्जी सेव नहीं होंगे फोन में फोटो और वीडियो। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा लोन लेने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, इस कंपनी ने लॉन्च किया है जीरो फीस पर्सनल लोन, अब 20 लाख रुपए तक का ले सकते हैं लोन। क्या है ये पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट से बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी और काम की खबर की, तब आधार सेंटर ढूंढने में अब नहीं होगी परेशानी, उदय और इसरो ने किया है समझौता। आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था यानी भारतीय विशेष पहचान प्राधिकरण यानी उदय और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के एक अंग ने तकनीकी मदद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऐसे में अब आपको आधार कार्ड केंद्र ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। इस समझौते के तहत एक पोर्टल शुरू किया जाएगा, इस पर आधार के केंद्र से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध होगी। वही कल यहाँ पर उदय ने ट्वीट करके यहाँ पर बताया है कि भारतीय अनुसंधान जो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है उसके जो संगठन है NRSC, इसने यहाँ पर तकनीकी सहयोग के लिए एक समझौता यहाँ पर किया है। इस समझौते के अनुसार जो NRSC जो है वो एक पोर्टल विकसित करेगा जो पूरे देश में आधार कार्ड केंद्रों के स्थान की जानकारी यहाँ पर देगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो व्हाट्सएप पर आने वाला है बड़ा अपडेट, अब फोन में बिना मर्जी सेव नहीं होंगे फोटो और वीडियो। फेसबुक के स्वामित्व वाला व्हाट्सएप अब एंड्रॉइड के लिए व्हाट्सएप पर एक डिसअपियरिंग चैट के लिए मीडिया विजिबिलिटी के विकल्प को स्वचालित रूप से यहाँ पर बंद कर रहा है। इस नए अपडेट के बाद फोटो या फिर वीडियो डाउनलोड होने के बाद अपने आप गैलरी या फिर कैमरा रोल में सेव नहीं होगी। ये फीचर डिसअपियरिंग मैसेज के लिए होगा। उदाहरण के तौर पर अब अगर आपको किसी ने यहाँ पर कोई गायब हो चुका मैसेज पिक्चर के साथ कोई मैसेज या फिर फोटो या फिर वीडियो भेजा है तो उसे आपको खुद ही यहाँ पर सेव करना होगा, तभी वह मीडिया फाइल या गैलरी में यहाँ पर दिखेगी। वही वाबिटा की रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप जो डिसअपियरिंग चैट के लिए जो मीडिया विजिबिलिटी ऑप्शन को है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर व्हाट्सएप बंद कर रहा है, जिसके बाद अब तस्वीरें रिसीवर की फोन गैलरी में यहाँ पर नहीं दिखेगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो HDFC बैंक ने यूपीआई के ट्रांजैक्शन के नियमों में किया है बदलाव, 24 घंटे इतना कर सकेंगे फंड ट्रांसफर। देश के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंक HDFC बैंक ने यूपीआई के नियमों और शर्तों में यहाँ पर बदलाव किया है। यदि आप भी HDFC बैंक के यूपीआई का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो एक बार आपको नियम को जरूर जान लेना चाहिए। जो नई शर्तें हैं फंड ट्रांसफर की उसको आपको यहाँ पर जान लेना जरूरी है। आज के दौर में यूपीआई का जिस कदर यहाँ पर यूपीआई की जो लोकप्रियता है वो बड़ी है, उसी को देखते हुए उसमें मामूली बदलाव भी बड़ा असर यहाँ पर कर सकती है। इसीलिए जैसे HDFC बैंक की नई शर्तों को जान लेना जरूरी है। वह HDFC बैंक ने यूपीआई से मोबाइल मनी ट्रांसफर के बारे में अपने ग्राहकों को पूरी जानकारी यहाँ पर दी है। दरअसल HDFC बैंक ने यूपीआई के बारे में 4 हिस्सों में जानकारी दी है, जिसमें यहाँ पर फीचर, लिमिट और यूजेज और रिपोर्ट कार्ड का जिक्र है। इसमें लिमिट सबसे अहम है क्योंकि नई शर्तों में यूपीआई से मनी ट्रांसफर या फिर फंड ट्रांसफर की लिमिट के बारे में जानकारी दी गई है। बैंक के मुताबिक 24 घंटे में 1 लाख रुपए या फिर 10 ट्रांजैक्शन अधिक से अधिक यहाँ पर किए जा सकते हैं। 10 ट्रांजैक्शन की लिमिट केवल फंड ट्रांसफर के लिए है और इसमें बिल पे ट्रांजैक्शन और मर्चेंट ट्रांजैक्शन वो है जो यहाँ पर शामिल नहीं है। वही HDFC बैंक ने बताया है कि अगर कोई ग्राहक अपना मोबाइल फ़ोन बदलता है या फिर सिम कार्ड या फिर मोबाइल नंबर यहाँ पर बदलता है तो यूपीआई की शर्त भी है वो बदलेगी। इस तरह से यहाँ पर इस तरह के किसी भी बदलाव के पहले 24 घंटे के अंदर केवल 5,000 रुपये ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए जा सकेंगे। वही 24 घंटों का नियम एंड्रॉयड फ़ोन के लिए है, जबकि आईफोन यूजर्स के लिए ये समय 72 घंटा रखा गया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो इंडियन ओवरसीज बैंक में एफडी करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, ओवरसीज बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में की है कटौती। पब्लिक सेक्टर के इंडियन ओवरसीज बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराने वाले कस्टमर के लिए बुरी खबर है। दरअसल इस बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर ब्याज दर में 40 आधार अंक घटाने की घोषणा की है। नई जो दरें हैं वो 11 अप्रैल यानी आज से लागू होगी।
इससे पहले बैंक ने 7 दिनों से लेकर 45 दिन तक की अवधि में मैच्योर होने वाली जमा पर 3.40% का ब्याज दर की पेशकश की थी। हालांकि 11 अप्रैल आज से 0.4% की कटौती के बाद 3% ही ब्याज दर यहाँ पर मिलेगी। इसी तरह 40 से 90 दिन में मैच्योर होने वाली जमाओं पर ब्याज दर पहले यहाँ पर 3.90% थी, लेकिन अब ये 3.50% यहाँ पर होगी। वही इंडियन ओवरसीज बैंक में पहले 1 करोड़ दिन से 180 दिन के बीच मैच्योर होने वाली जमाओं पर 4.4% जो ब्याज मिलता था आपको घटाकर 4% शुरू कर दिया गया है। इसी तरह यहाँ पर 2 साल से नीचे की जो भी यहाँ पर जमा पूंजी है उसके ऊपर ब्याज दर में 0.4% की कटौती यहाँ पर की गई, यानी 40% की यहाँ पर कटौती की गई है, 0.40% यहाँ पर कटौती की गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तब राशन की दुकानों पर होंगे बैंक के काम, सरकार देने जा रही है कॉमन सर्विस सेंटर का दर्जा। अब आपके घर के बगल वाली राशन की दुकान पहले से और अधिक कारगर होने जा रही है। अब तक राशन दुकान से आप चावल, आटा या फिर नमक आदि ही लेते थे। अब बहुत जल्द इसी दुकान पर आप बैंक से जुड़े कामकाज भी निपटा सकेंगे। दरअसल राशन की दुकानों पर बैंक के ट्रांजैक्शन भी आप कर सकेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने यहाँ पर जो तैयारियां है वो शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट के अंदर ये बात सामने आई है कि देश में मौजूदा लगभग 6 लाख राशन की दुकानों को बिजनेस, कॉर्पोरेटेड या फिर बैंक मित्र का दर्जा उन्हें यहाँ पर दिया जाएगा। वही इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बिजनेस इंसाइडर ने यहाँ पर लिखा है कि देश के 4 लाख फेयर प्राइस शॉप या फिर राशन दुकानों को बिजनेस कॉर्पोरेटेड यानी बैंक मित्र में तब्दील यहाँ पर किया जाएगा। एक सरकारी अधिकारी ने यहाँ पर नाम न बताने की शर्त में यहाँ पर कहा है कि राशन दुकानों उन पर लोगों को बड़ी जो राशन की दुकान है उसमें लोगों की बड़ी तादाद आती है। इससे जाहिर होता है कि राशन की दुकानों को बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए एक प्रमुख सेंटर बनाया जा सकता है। बात करते हैं अगली खबर की। तो दुनिया भर में टिकटॉक की धूम, ट्विटर और स्नैपचैट छूटे हैं पीछे, यूट्यूब की अब बड़ी है चिंताएं। चाइनीज शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक की दुनिया भर में धूम है। जहां एक तरफ फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रेवेन्यू में गिरावट दर्ज की जा रही है, तो वही टिकटॉक रोजाना कमाई के नए रिकॉर्ड यहाँ पर बना रहा है। टिकटॉक ने वैश्विक स्तर पर विज्ञापन हासिल करने के मामले में फेसबुक, ट्विटर और स्नैपचैट को यहाँ पर पीछे छोड़ दिया है। वही द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी उम्मीद है कि साल 2024 तक टिकटॉक विज्ञापन रेवेन्यू के मामले में गूगल और यूट्यूब को भी यहाँ पर पीछे छोड़ सकता है, यानी यूट्यूब इससे पीछे रह सकता है। इस मामले में टिकटॉक ने पिछले साल स्नैपचैट को यहाँ पर पीछे छोड़ दिया था। बता दें आपको कि ये उस वक्त है जब भारत में टिकटॉक प्रतिबंधित था। वही टिकटॉक का यहाँ पर चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा शेयर मार्केट यहाँ पर हुआ करता था, लेकिन जून 2020 में टिकटॉक समेत कई ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल टिकटॉक का वैश्विक रेवेन्यू $11.6 बिलियन से 3 गुना यहाँ पर तेज हो सकता है। बात करते हैं अगली खबर की। तो फ्लिपकार्ट पर शुरू होने वाली है बिग सेविंग डे सेल, सस्ते में मिलेंगे टीवी, मोबाइल और एसी। फ्लिपकार्ट पर बिग सेविंग डे सेल शुरू होने वाली है। 12 अप्रैल से शुरू हो रही फ्लिपकार्ट सेल में आपको कई जो आकर्षक ऑफर है वो यहाँ पर मिलेंगे। ये सेल 14 अप्रैल तक चलेगी, जिसमें बैंक डिस्काउंट भी मिलेगा। ये बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है उस पर, और जो दूसरे बैंक है उसमें यहाँ पर क्रेडिट कार्ड पर EMI ट्रांजेक्शन पर यूजर्स को 10% का डिस्काउंट मिलेगा। वही फ्लिपकार्ट सेल में बेस्ट सेलिंग स्मार्ट टीवी और एप्लायंसेस और इसके अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, होम, किचन और प्रोडक्ट समेत कई तरह के आइटम पर जो आइटम्स है उनके ऊपर आकर्षक डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए यात्रा बनेगी और आसान, गूगल मैप करेगा मदद। कई बार यात्रियों को ट्रेन का सही टाइम टेबल और लोकेशन कंफर्म नहीं हो पाती है, या फिर ट्रेन की लोकेशन प्लेटफॉर्म अचानक यहाँ पर चेंज होने की वजह से यात्रियों को परेशान होना पड़ता है। वह पिछले कुछ दिनों में गूगल मैप्स ने कई सारे नए फीचर और अपने ऐप में कई दूसरे यहाँ पर बड़े जो फीचर है वो ऐड किए हैं। इन्हीं में से एक फीचर है ट्रेन का लाइव रनिंग स्टेटस को ट्रैक करने के लिए है। दरअसल ऐसा गूगल मैप्स ने यहाँ पर वेयर माई ट्रेन ऐप के साथ साझेदारी करके यहाँ पर किया है। दरअसल गूगल मैप्स का जो फीचर है वो यूजर्स के लिए काफ़ी काम आ सकता है, खासतौर पर वे यूजर्स जिनके फ़ोन में कम स्टोरेज की समस्या होती है। इस ऐप के जरिए अब यूजर्स सब ट्रेन का आने का समय, शेड्यूल और ट्रेन के लेट होने की जानकारी और इस तरह की यहाँ पर जो काफ़ी सारी जो दूसरी जानकारी आप इस ऐप से यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो गूगल पे का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, अब बिना ऐप खोले ही गूगल पे से हो जाएगा पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट करना अब और आसान होने वाला है। दरअसल अब आपको
जानकर ये हैरानी होगी कि पेमेंट करने के लिए आपको अपना मोबाइल का जो पेमेंट ऐप है उसे खोलने की ज़रूरत नहीं होगी। बस आपका फ़ोन मशीन से टच करना होगा और चुटकियों में जो आपका पेमेंट है वो हो जाएगा। ऐसी सुविधा गूगल पे द्वारा भी यहाँ पर दी जा रही है। गूगल पे ने यहाँ पर पाइन लैब्स के सहयोग से एक नया फीचर की घोषणा की है जो आपको यूपीआई के लिए टैप टू पे के जो उपयोग करने की अनुमति यहाँ पर देगा। तभी यहाँ पर अभी तक आप टैप टू पे फीचर केवल कार्ड्स के लिए ही उपलब्ध था, लेकिन अब ये यहाँ पर फंक्शनलिटी किसी भी यूपीआई यूजर्स के लिए उपलब्ध होगी जो देश भर में किसी भी यहाँ पर पोस्ट टर्मिनल का उपयोग करके ट्रांजैक्शन करने के लिए नियर फील्ड कम्युनिकेशन एनेबल एंड्रॉइड स्मार्टफोन का उपयोग करना चाहता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो शानदार डिजाइन के साथ आज लॉन्च होगा वीवो का एक्स नोट स्मार्टफोन। वीवो का एक्स नोट स्मार्टफोन आज यानी 11 अप्रैल को चीन में लॉन्च होने वाला है। वही लॉन्च से पहले कंपनी ने डिवाइस के कुछ फीचर्स की यहाँ पर पुष्टि कर दी है। वह आगामी वीवो फ्लैगशिप फोन को हाल में यहाँ पर गीकबेंच डेटाबेस पर यहाँ पर देखा गया था। वीवो एक्स नोट को गूगल प्ले लिस्टिंग पर यहाँ पर देखा गया है जो कि जीपीयू, स्क्रीन और रेजोल्यूशन और रैम और बहुत सारे फीचर की यहाँ पर पुष्टि करता है। वही फ़ोन को चीन में वीवो के पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन और वीवो एक्स फोल्ड और इससे पहले यहाँ पर एंड्रॉयड टैबलेट और यहाँ पर वीवो पेड के साथ यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। इन तीनों डिवाइस को भी इसी साल के अंत में भारत में भी यहाँ पर लॉन्च होने की यहाँ पर उम्मीद है।